बार एक राजा ने स्वामी श्री विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आपको तो कम से कम विद्वान हो, थोड़ी समझ की बात करनी चाहिए। ये पत्थर पूजने से क्या होगा? कबीरदास जी ने कहा था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। क्यों पूज रहे हो ये पत्थर? तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने उस राजा से कहा, महाराज, क्या वो पत्थर ही है? हाँ, पत्थर ही तो है। तस्वीर में कागज का टुकड़ा है, क्या है? अच्छा। विवेकानंद जी ने, स्वामी जी वहीं बैठे थे, उन्होंने तुरंत प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने उस राजा के मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये क्या है? मंत्री ने कहा, ये हमारे महाराज का चित्र है। तो स्वामी जी ने कहा कि इसे उतार लीजिए। उतार लिया और कहा, अब इसे आग लगा दीजिए। अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, तो इसे कहीं पटक दीजिए कोने में। अरे, ये हमारे महाराज का चित्र है। अरे, इसमें तुम्हारे महाराज थोड़ी हैं। स्वामी जी ने कहा, ये कागज का टुकड़ा है, मात्र एक फ्रेम है, इसमें कौन तुम्हारे महाराज हैं? इसमें महाराज के प्राण थोड़ी है, इस पे थूक दो। मंत्री चुप हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता स्वामी जी, ये मेरे महाराज का चित्रपट है। विवेकानंद जी ने कहा, देखा महाराज, आपके मंत्री ने, ये है तो कागज का टुकड़ा, आप तो नहीं हो इसमें, ये तो फोटो है मात्र आपका, लेकिन फिर भी इस पर थूका नहीं, इसे जलाया नहीं, इसे फेंका नहीं, क्योंकि वो इसमें आपकी श्रद्धा रखता है। ऐसे ही वो परमात्मा जो हर कण में है, जो सृष्टि के हर कोने में है, वो परमात्मा, उसको हमने इस मूर्ति में, इस विग्रह में विराजमान किया है। इसलिए हम इसकी सेवा मूर्ति मानकर नहीं करते, हम इसकी सेवा भगवान मानकर करते हैं। ये हमारा भगवान है। तो तुम भूल गए भोग लगाना, ये कौन सी? इसका मतलब तुमने उसको मूर्ति माना, इसीलिए तुम भूल गए भोग लगाना, तुम भूल गए सेवा करना, तुम भूल गए माला जाप करना। इसका मतलब तुमने उसको मूर्ति माना। मैं अपने आप को भूल सकती हूं, पर अपने भगवान को नहीं भूल सकती। कोई स्त्री मां बन जाए तो वो खुद को भूल सकती है, पर क्या अपने बच्चे को भूल सकती है? मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या वो अपने बच्चे को भूल सकती है? अगर मां बन गई होगी तो पूरी दुनिया भूल सकती है, पर अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। भरी गहरी नींद में भी आज तक तुमने नहीं सुना होगा कि किसी मां के हाथ के नीचे दबकर किसी बच्चे को चोट लग गई। भरी गहरी नींद में भी एक नन्हे से बालक को अपनी छाती से लगा करके सुला लेती है। कितनी कच्ची नींद सोती होगी, सब कुछ भूल सकती है, पर वो उसे नहीं भूल सकती। भक्त होने का मतलब ही यही है कि हम भगवान को नहीं भूल। स्वामी जी ने कहा, वो मूर्ति नहीं है, वो चित्र नहीं है, वो भगवान है, वो भगवान है। एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण देव का किसी ने फोटो लिया और वो फोटो लेकर दिखाने के लिए आया, देखिए महाराज जी कैसा फोटो आया है। तो श्री रामकृष्ण देव ने उस फोटो को प्रणाम किया। आप अपने ही फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। लोग हंसने लगे।
तो रामकृष्ण देव ने कहा, मैं अपने फोटो को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, इस फोटो में एक संत ध्यान मग्न बैठा है, मैं उस ध्यान को प्रणाम कर रहा हूं, मैं उस भक्ति को प्रणाम कर रहा हूं। तो भगवान की कथा को जन जन तक पहुंचाओ। भगवान की कथा को जन जन तक पहुंचाने का मतलब है भगवान को जन जन तक पहुंचाना। भगवान को जन जन तक पहुंचाने का मतलब है तुलसी की रक्षा, गौ की रक्षा, गौरी की रक्षा, गंगा की रक्षा, गायत्री की रक्षा, गीता की रक्षा, और कुल मिला के सब बोलूं तो सनातन धर्म की रक्षा, और सब बोलूं तो भारत भूमि की रक्षा। तो घर घर भगवान की कथा को पहुंचाओ। तन से सेवा कर सकते हो, तन से करो। मन से अगर लोगों को जोड़ सकते हो तो मानसिकता से लोगों को जोड़ो। और अगर धन से कुछ कर सकते हो तो खोल दो अपने खजाने, क्योंकि मातृभूमि ही नहीं रहेगी तो खजाने का क्या करोगे? किस बेटा के काम आएगा वो घर, अगर बेटा को ही कोई पत्थरों से कुचल कर मार देगा, अगर कोई जेहादी 10 की संख्या में जन्म लेकर तुम्हारे एक बेटा के घर पर आक्रमण कर लेगा, तो क्या होगा उस राजमहल जैसे घर का? इससे तो अच्छा होता कि तुमने घर छोटा बनाया होता, पर अपने बेटा के आसपास उन जेहादियों को पनपने से रोक दिया होता, तो तुम्हारा बेटा पीढ़ियों दर पीढ़ी सुरक्षित रहता। ऐसा करो। भगवान की कथा को जन जन तक पहुंचाओ।